अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विद्वान हूँ जो आत्मदर्शी, उनको इतना ही मैं हूँ और नहीं हूँ। विद्वान हूँ जो आत्मदर्शी, उनको इतना ही जानना चाहिए कि जो सर्वत्र सर्वदा एक और अनेक रूप से विद्यमान है, सब में मिला हुआ भी है और सबसे पृथक भी है। वही अपने आप में शुद्ध सत्ता है। ब्रह्मा जी कल्पों में अनेक प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए कभी भी आप मोहित न होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा से ऐसा कहकर श्री विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन सर्वभूतमय ब्रह्मा जी ने सृष्टि हेतु संहार किया, रचना की, संसार की रचना की। तब वे पहले यम नियम से स्थित हो प्रजाओं के कल्याण हेतु अपने प्रयोजन के सिद्ध के लिए योग अभ्यास में तत्पर लगे। नारद जी उनकी सेवा करने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। व्यास जी ने इसे सुंदर श्लोकों में आंदोपांत वर्णन किया। तृतीय अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस भागवत शास्त्र में विष्णु रूप से स्थित हुआ, फिर संतान रति तथा स्वर्ग आदि की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिंग रूप उत्पन्न हुआ और वह उपस्थित इंद्रिय हुई कि जिन दिनों के अधीन काम असंबंधी सुख नियत हुआ। पश्चात भोजन किए हुए अन्न आदि के सारांश को त्यागने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिसका देवता मित्र है। फिर भी एक शरीर दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाले उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई, जिनका अपान इंद्रिय तथा मृत्यु देवता है। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्न पान करने की इच्छा करते ही उस विराट पुरुष के कुछ ही आंत तथा नशे उत्पन्न हुई, जिससे देवता नदी समुद्र तृष्ट पुष्ट दोनों के अधीन हुई। फिर अपनी माया की चिंता करने वाले विराट पुरुष पृथ्वी जल तेज से उत्पन्न हुए। आकाश जल तथा वायु प्राणों की रचना इंद्रिय स्वभावता विश्वास्तिक विकार में मन न भरे हुए। हे राजन, भगवान के यह स्थूल रूप पृथ्वी आदि आठिक आवरणों का आच्छादित इसका कारणभूत एवं सूक्ष्म है। स्थिति नाश रहित है, सर्वदा एक रूप वचनों तथा मन से परे है। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के यह एक सूक्ष्म स्थूल रूप कहा है, इसे माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वह नाम रूपधारी भगवान वस्तुतः ब्रह्म रूप है। उसने प्रजापति, मनु, देवता सभी सिद्ध पुरुषों की सृष्टि की। जो सतोगुणी हैं उन्हें देवता, जो रजोगुणी उन्हें मनुष्य, और जो तमोगुणी उन्हें नार की गति देने वाली वही धर्म रूपी विश्वधारी भगवान है। वह पशु पक्षी मनुष्य देव शरीर सबका पालन व नाश करता है, इससे वे भगवान सृष्टि के कर्ता आदि स्वरूप कहे जाते। विद्वान भी भगवान है, उस रूप को नहीं जान पाते। शौनक जी बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप सुनाइए जिसमें गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया हो। विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश कुल का समाचार पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब पांडव वंश से लौटे तो उन्होंने राजा धृतराज से अपना राज्य मांगा। विदुर जी ने जो सम्मति प्रकट की वही विदुर नीति कही जाती है। उस समय राजा धृतराज के पूछने विदुर ने कहा, हे राजन, तुम पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पुत्र की कुमति के कारण आप उन श्री कृष्ण जी से बैर ना करो। दुष्ट दुर्योधन तो आपके घर में साक्षात रूपधारी दोष है। विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुंचा। उसने सब बातें सुन ली। उसने अपने भाइयों से कहा, हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर से बाहर कर दो। कानों में बाण के समान चुभने वाले उनके वचनों को सुनकर विदुर जी निशस्त्र हो वहां से उठकर बाहर चले गए। श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला और कौरवों का विनाश हो गया। ऐसा समाचार सुनकर विदुर जी प्रभास क्षेत्र से उठकर
पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी की ओर चले गए, जहाँ भार्गव शुक्राचार्य मनु पृथक अग्नि सहित वायु सुदास गोस्वामी कार्तिकेय और श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। विदुर जी ने इस सब तीर्थों का सेवन किया। यमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी परम भक्त उद्धव से मिले। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को खुशहाल बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा सूरसेन के घर में कुशल से तो हैं। कौरवों के परम मित्र हमारे पूज वसुदेव जी सुख से हैं। सेनापति प्रद्युम्न जी राजा उग्रसेन प्रसन्न तो हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र वीर शाम्ब जी का क्या समाचार है, जिनको वृत संयुक्त जामवंती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। श्री कृष्ण के अन्य सेवक सात्विक जिन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई, अक्रूर जी, माता देवकी जी तो कुशल से है ना, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए। माता देवकी धन है, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने अवतार धारण किया है। अनिरुद्ध जी हृदय महारानी सद्भामा के पुत्र चारुदृष्ण तथा यद कुशल से तो हैं। आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण की महती कृपा न होती तो वे कैसे अपना राज पाते। उद्धव जी, मैं उन राजा धृष्टराज के लिए बड़ा चिंतित हूँ, जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से बैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश करके कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अगणित सेनाओं के साम्राज्य से उन सब का विनाश कराया। इसका क्या कारण है? यदुवंशियों में उत्पन्न श्री कृष्ण जी का यह पावन चरित्र कहिए, जो संसार के आवागमन से मुक्त करने वाला है। उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, विदुर जी ने श्री कृष्ण जी के चरित्रों को उद्धव जी के से पूछा तो श्री कृष्ण जी के चरणों के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए वे विदुर जी से बोले, हे साधो, अब श्री कृष्ण जी रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारका के उन शोभाहीन घरों, जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वदा के लिए ग्रस लिया है, वहाँ क्या कुशल समाचार कहूँ। यह संसार बड़ा ही भाग्यहीन है। यदुवंशी भी बड़े अभागे थे, जो श्री कृष्ण जी के साथ में रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में न जान सके। श्री कृष्ण जी का प्रेम पूर्ण हास तथा रास और लीलाओं ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण बड़े ही बली थे। वसुदेव बड़े भाग्यशाली थे, उनके घर में ईश्वर ने आकर जन्म लिया। भगवान की लीलाओं का परंपार है। उनके संबंध के वेद शास्त्र कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब उग्र रूपों में संत जनों को कष्ट मिलता है, तब आप भगवान महत्व के अंश से मुक्त होकर अग्नि के ही समान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जी का मथुरा से चला जाना मुझे महान खेदित कर रहा है। चलते समय अपने माता पिता के चरणों को छूकर कहा, हे तात, हे अम्बा, हमने जीवन में आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, इसका खेद है, क्योंकि हम सब लोग कंस से बहुत ही भयभीत रहा करते थे। हाँ, उन भगवान ने चलती हुई भूतला रूपी काल से पृथ्वी का बोझ हल्का किया। भला जिन श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए योगीजन भली भांत संयम नियम पूर्वक अरनिष्ठ योग रत रहते हैं, उन ऐश्वर्य एवं शोभा संपन्न भगवान का वियोग भला कोई कैसे सहन कर सकता है। फिर इन्होंने सखा अर्जुन के बाणों का से मारे गए सब वीरों को अपने धाम बास दिया। श्री कृष्ण जी के समान इस संसार में आज दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कैसे
दयालु थे, जिन्होंने स्तनों में विष लगाई आई पूतना को मारकर उत्तम गति प्रदान की। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर वे ही कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर वे कंस के भय से पिता वसुदेव के डरने के कारण ब्रज में नंद के घर गए, जहाँ बलभद्र सहित 11 वर्ष तक रहे। वहां से अपने गोप बाल सखाओं के साथ रहकर बछड़ों को चराते हुए यमुना के किनारे वन में उन वृक्षों के सघन कुंजों में, जहाँ सुंदर सुंदर पक्षी दिन रात कलरव किया करते थे, अनेक प्रकार से विहार करते थे। वहां उन्होंने ब्रजवासियों को देखने योग्य अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं की, जिनका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने अपने मायावी दैत्यों और दूतों को भेजा। वैसे ही श्री कृष्ण ने उन मायावी दैत्यों को अपनी लीलाओं से मार डाला। कालिक नाग को निकालकर यमुना जी का विष रहित जल गायों को पिलाया। हे विदुर जी, वे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद बड़े ही दानी थे। जब इंद्र ने अपार जल बरसाया तो श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान धारण कर जल में डूबते हुए ब्रज को बचा लिया। श्री कृष्ण जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, श्री कृष्ण जी शत्रु यूथों के स्वामी कंस को मारने गए और उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में पटक पटक कर मार डाला। गुरु सांदीपन मुनि से सब वेदों का विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को 5 जन के पेट से निकालकर गुरु के लिए गुरुदक्षिणा दिया। भीष्मक कन्या रुक्मणी को स्वयंवर में हरकर दुष्ट राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व विवाह किया। उन्होंने नागन जति को भी विवाहा और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मार सत्यभामा के प्रिय बनने की इच्छा से पारिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में पारिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितनी अबलाओं का उद्धार किया। उनकी विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। जरासंध तथा साल आदि राजाओं का नाश कर यदुवंशियों के प्रभाव को यश को बढ़ाया। आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। सारे यदुवंशी दुर्वसनों से फंस कर मदिरा पान करने लगे। सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर श्री कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा की। इन्होंने खल का संहार किया, मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का दंड दिया, राजकुमारी उत्तरा की गर्भ की रक्षा की, युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। युधिष्ठिर को उनका राज मिला। वे श्री कृष्ण जी की सर्वदा सन्मार्ग में स्थित रहते थे। उन्होंने भली भांत सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए जो योग युक्त हैं अथवा जो उनमें लौ लगा देते उन्हें प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती। उद्धव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब यदुवंशियों ने धर्म का हास हो रहा है तो वे प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों का तर्पण किया। उन्होंने बहुत सी गुणवती गौ और सोना चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, रथ, हाथी, कन्या, सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। यदुवंशियों का विनाश और उद्धव का भद्र का आश्रम जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर मद पीने लगे और शराबियों की तरह नष्ट हो गए। श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देखकर सरस्वती नदी के जल में आचमन कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी भद्र का आश्रम को चले जाओ।
मैंने बड़ी शीघ्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस प्रकार त्याग कर बद्री वन में कैसे जा सकता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ। तुम मेरे अन्याय भक्त हो। मेरे इस रूप को मेरी नाभि से कमल पत्र पर उत्पन्न शिवा ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं देख सका था। सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था वह अब संसार में भागवत के नाम से कहा जाएगा। तब मैंने हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहा, हे ईश्वर, आपके भक्त आपके चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं। उन्हें इस संसार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। परंतु हे नारायण, मैं संसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही अभीष्ट है। जिस परम ज्ञान को आपने अपनी कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, तब श्री कृष्ण जी ने अपने उस ज्ञान को मुझको भी सुनाया। तब उद्धव जी श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुन उनसे विदाई लेकर बद्रिकाश्रम को चले गए। जब उद्धव ने ऐसे कहा तब उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। हे उद्धव जी, मेरी प्रार्थना है कि जो गुहा ज्ञान आपको श्री कृष्ण ने बताया है वह आप मुझे भी बताएं। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधो, इसके लिए आप मुझे विवश न करो। आपको वह ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही श्री कृष्ण जी स्वयं अपने श्री मुख से मैत्रेय जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा की प्रतीक्षा करें। और प्रातःकाल होते ही उद्धव जी वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब समस्त वृणवंशी नष्ट हो गए तब एक उद्धव जी ही कैसे शेष रह गए। श्री सुखदेव जी बोले, यदुवंशियों में अनाचार फैल गया। तब श्री कृष्ण जी ने भी चल देना चाहा, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में योग्य श्रेष्ठ थे। उद्धव जी भद्र का आश्रम में जाकर अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर आत्म पूजन करने लगे। विदुर जी का मैत्रेय से जीवन के कष्टों का कारण और कष्टों से निवृत्ति का उपाय पूछना। विदुर जी हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है, अतः इस विषय में क्या करना चाहिए। त्रिगुणमयी माया से युक्त कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना करते हैं और संसारी जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। मत्स्य आदि अवतार भेदों से क्रीड़ा करने वाले गो, ब्राह्मण और देवताओं के रक्षक तथा यशस्वी के में शिरोमणि उन विष्णु जी के चरित्रों को सुनने से मन तृप्त नहीं होता है। संसार के रचयिता भगवान ने जब प्रजाओं के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है वह सब आप मुझे बताएं। मैंने व्यास जी के श्री मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत के प्रभाव से हम तृप्त नहीं हुए हैं। जिन भगवान के चरित्र मनुष्यों के कान में जाकर उनके आवागमन को देने वाले ग्रह स्नेह को काट देते हैं, उनका यशोगान करते और सुनते हुए मन को कोई तृप्ति कैसे हो सकती है। मैत्रेय जी ने कहा, हे साधु लोक कल्याण की सृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, व्यास जी के ही वीर्य से उत्पन्न हुए हो, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का न्यास करके संसार को अजर अमर साहित्य प्रदान किए हैं। विचित्र वीर्य की दासी से व्यास जी ने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, सो तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजाओं को दंड विधान देने वाले था। मांडव ऋषि के शाप से उत्पन्न
हुए हो। हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी से तुम्हारा अन्य प्रेम है, तुम उन्हें इतने प्रिय होते हो, चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि न कहते। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बता दूं। संसार के पालन, उत्पत्ति तथा संहार के लिए योग माया से बड़ी हुई जो भगवान श्री कृष्ण की अमृत रूपी कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। जब महाप्रलय हुआ तब यही भगवान श्री कृष्णचंद्र, जो संसार में आकर अनेक प्रकार की बुद्धियों से दिखलाई पड़ते हैं, एक हो जाते हैं, तब से सर्वदा एक ही रूप रहकर परम प्रकाशमान भाव से विद्यमान रहे अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए अविद्यमान से पड़े रहते हैं। परंतु उस दशा में भी उनकी चेतन शक्ति नहीं सोती और वे सर्वदा चेतन रहकर भी सुषुप्त अवस्था में अदृष्टावत किसी पदार्थ को न देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वह समय आता है तब वे अपनी कार्यकारिणी माया के द्वारा फिर संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में क्षोभ करता है तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर क्रमशः अंधकार को दूर कर अपने शरीर में स्थित संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। तब काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वह महत् सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है तब वे उसे दूसरे रूप में परिणत करते हैं। इससे उसमें महत्व में विकार आ जाता है और तब अधिभूत अध्यात्म और आदिदेव का आश्रयभूत इंद्रिय और मनोमय अहम तत्व की उत्पत्ति होती है। वह अहम तत्व तीन प्रकार का होता है, बेकारिक एक, दूसरा तेजस और तीसरा तामस। तब पहले बेकारिक अहम तत्व के से मन तथा इंद्रियों की अधिष्ठित देवता हुए हो। तेजस से शब्द स्पर्श आदि विषयों के ज्ञान वाली ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां, और तामस अहम तत्वभूतों का कारण शब्द तन्मात्र और उससे स्वयं प्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात आकाश प्रकट हुआ। तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ, और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ तब पवन की उत्पत्ति हुई। उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन्मात्रा की रचना की, जिससे लोक की प्रकाशित ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार देखा तो वह तत्व भी विकार को प्राप्त हो गया। उसने रसमय जल को उत्पन्न कर दिया। तब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा। तब काल और मायांश के योग से वह भी विकारता को प्राप्त हुआ, और उसने गुण गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। मन के साथ व्यवहारिक अहम तत्व देवता गण उत्पन्न हुए। सृष्टि रचने की चेष्टा, परंतु आपस में संबंध न होने से ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके चरणों को नमस्कार करते हैं। हमें और किसी का भरोसा नहीं है। विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है। आपके ही श्रीमुख से वेदों और चरणों के पापों को दूर करने वाली श्री गंगा जी उत्पत्ति हुई। आपके चरण कमल तीर्थ रूप हैं। हम आप सबकी शरण में रहना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करें। जब आपकी कृपा होगी तभी मनुष्य श्रद्धा वैराग्य युक्त होकर ज्ञान से बुद्धिमान होते हैं। आपके जो चरण कमल मुनियों के को भी दुर्लभ है, हम लोग उन्हीं चरणों का भजन करेंगे। हे ईश्वर, हे लोगों के नियता, आपने ही हमारी रचना की, परंतु हमारी यही बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी
एक से ऐसे नवीन ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें कि जिसमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। यद्यपि आप अजन्मा और सर्वशक्ति गुणों के धाम हैं, जन्मादिक कर्मों के कारण भूत सर्वज्ञ और महान तत्व रूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। तो आप हम सबको भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे हम सब सृष्टि के कार्य के लिए आपकी सेवा कर सकें। भगवान के विराट रूपों से जीवों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब देवताओं ने उन नारायण भगवान से ऐसा कहा तब उन अलग अलग स्तुति महातत्ववादियों को वैसी गति देखकर ईश्वर ने अपने काल संयग शक्ति से उन 23 गणों को एक कर दिया। फिर स्वयं भी उनमें प्रविष्ट हो गए। तब उन 23 संयग तत्व गणों से ने अपने अंशों द्वारा भगवान की प्रेरणा से एक विराट पुरुष को उत्पन्न किया, जिसने संसार की रचना की, परंतु विराट रूप होने पर भी वह हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति वाले उस काल रूपी विराट ने अपनी चेतन शक्ति से एक और प्राण रूप क्रिया शक्ति से 10 तथा आध्यात्मिक भेद से अपने 3 विभाग किए। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा विराट पुरुष भगवान का पहला अवतार हुआ। फिर वह विराट पुरुष साध्यात्म, साधिदेव और आदिभूत भेद के 3 प्रकार का हुआ कि जिसने प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नांग, क्रूम, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 10 तत्वों को प्रकट किया। भगवान ने उन 10 के जिसमें ये जीवित रहे घोर तप किया। सबसे पहले मुख, फिर वाणी शक्ति सहित अग्नि, लोकपाल अपने अपने स्थानों में जा स्थित हुए। फिर उस विराट पुरुष के तालु में उसमें जिह्वा अंश से वरुण लोकपाल प्रविष्ट हुए। तब वह जिह्वा से रस शक्ति को प्राप्त हुई। विराट भगवान के नासिका निकली, उसमें अपने अंश से अश्विनी कुमार प्रविष्टित हुए। तब उस विराट पुरुष ने नेत्र उत्पन्न हुए, जिसमें अपने चक्षुवंश से आदित्य लोकपाल में प्रवेश कर स्वरूपों का ज्ञान प्रकट किया। तदुपरांत त्वचा में पवन लोकपाल ने प्रवेश कर अपने अंश से स्पर्श को उत्पन्न किया। फिर उसके कान में स्रोत अंश से दिशाओं ने प्रवेश कर शब्द को प्रकट किया। विराट पुरुष के त्वचा रोमों में औषधियां प्रविष्टित हुई, जिसमें उसमें खुजलाहट का ज्ञान होने लगा। फिर उसमें लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रजापति देवता अपने वीर्य अंश से जा बसे। फिर जब अपने वायु अंश से उस लोकेश्वर ने उसमें प्रवेश किया, तब विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई और मल को त्यागने लगे। फिर स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने अपने ग्रहण त्याग रूप शक्ति से उसमें प्रवेश किया, तो उसके हाथ उत्पन्न हुए। जीविका का अंश से उसमें विष्णु जी ने प्रवेश किया, जिससे उसमें पैर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने अपने बोध अंश से प्रवेश कर उस विराट में बुद्धि उत्पन्न की। फिर हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें अपने मन में अंश में चंद्रमा का वास हुआ। तदंतर विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें अपने कर्म अंश से रुद्र ने प्रवेश किया हुआ। फिर चित्त व चेतना अंश से उसमें ब्रह्मा स्थित हुए। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुए। इसमें क्रमशः सतगुण से संपन्न देवता, रजोगुण संपन्न मनुष्य तथा तमोगुण से संपन्न रुद्र के पार्षद रहते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार उस विराट पुरुष के मुख से वेदों से संयुक्त ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण सब वर्णों के गुरु हुए। भुजाओं से क्षत्रिय तथा जंगहों से वैश्य उत्पन्न हुए। वे कृषि और वाणिज्य जंगहों से वैश्य उत्पन्न हुए। वे कृषि और वाणिज्य आदि
के द्वारा सबकी जीविका चलाते थे। फिर चरणों से सेवा वृत्ति और सूद उत्पन्न हुए। इनका क्रम सेवा था। इस प्रकार से श्री विष्णु जी से सब वर्णों के परम पूजनीय हैं। तब भला उन काल कर्म और स्वभाव शक्ति वाले ईश्वर को योग माया के बल से उत्पन्न विराट भगवान का संपूर्ण निरूपण कौन कर सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। तृतीय भाग का आगे एपिसोड सुनाएंगे थोड़ा सा।